दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस क्या है। न्यू बिजली कनेक्शन या न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रेट 2026 क्या है। बहुत से लोग परेशान हैं और क्योंकि सरकार ने अभी स्मार्ट मीटर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का जो फैसला वापस लिया है, इसके बाद काफ़ी लोग फिर से नया कनेक्शन कराना चाह रहे हैं और सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को तो वापस कर लिया, बट स्मार्ट मीटर रहेगा तो बिल आपको हर महीने के बाद ही भरना होगा। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लगाने पर कितने रुपए आपको देने होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन न्यू चार्जेस 2026 क्या है। इस पर प्रॉपर मैंने एक डिटेल पीडीएफ बना रखा, मैं आपको दिखा देता हूं। और ये पीडीएफ दोस्तों यूपीपीसीएल के 2026 में एक पूरा प्रॉपर गाइडलाइन जारी की गई तो उससे प्रेरित है। ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दिनांक 9 जनवरी 2026 को ये लगभग 70 पेज का दोस्तों पीडीएफ है। और इसी पीडीएफ में आपको नए कनेक्शन से संबंधित रूल्स और उसके चार्जेस सब कुछ यहाँ पर दिया, प्रोसेसिंग फीस और जो भी देखिए सारा बिल्कुल यहाँ पर दिया है। प्रोसेसिंग फीस क्या, क्योंकि आपको पता है नया कनेक्शन दोस्तों 2 चरण में लगता है। पहले आपका प्रोसेसिंग फीस कटती है, इसके बाद फाइनल होता है। तो अगर आप 1 किलोवाट का लाइफलाइन कंज्यूमर है तो आपको 25 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। लोड 1 किलोवाट अदर लाइफलाइन है 2 किलोवाट तक 200 प्रोसेसिंग फीस है। 3 किलोवाट से 4 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो 300 रुपए है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस जिस सरकार ने डिफाइन की है। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस के बाद आपको फाइनल पेमेंट करना होता है। प्रोसेसिंग फी फॉर लाइन शिफ्टिंग के लिए अलग है चैप्टर और यहाँ पूरा डिटेल दिया गया, बट इसे 70 पेज की पीडीएफ को मैंने एक छोटी सी पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। मैं वो आपको दिखाता हूँ, उस पर मैंने सारे डिटेल चीजें लिखी हैं कि आपको कितना कनेक्शन चार्जेस देना होगा। देख सकते हैं यूपीपीसीएल नया बिजली कनेक्शन दरें 2026, इसको मैंने बनाया है। आवेदन शुल्क एवं सिक्योरिटी, सबसे पहले जो पहले फेज में जब आवेदन करते हैं 1 किलोवाट का लाइफलाइन कनेक्शन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस आपको 25 रुपए मात्र देनी पड़ती है। सिक्योरिटी 0 और सिक्योरिटी ग्रामीण में भी 0, नगरीय और शहरी दोनों में 0 है। 1 किलोवाट का सामान्य घरेलू कनेक्शन लेते हैं अगर आप तो प्रोसेसिंग फीस 50 रुपए, सिक्योरिटी 400 शहर के लिए और ग्रामीण के लिए 300। 2 किलोवाट से ऊपर कनेक्शन लेते हैं तो 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस, 400 रुपए शहर के लिए, 300 रुपए ग्रामीण के लिए। कमर्शियल LNB 2 टाइप का कनेक्शन ले रहे हैं तो प्रोसेसिंग फीस 200, 1000 रुपए सिक्योरिटी नगरी मतलब कि शहर के लिए और 1000 रुपए ग्रामीण के लिए। इसका स्मार्ट मीटर चार्ज अलग से दोस्तों आपको देना होता है। सिंगल फेज स्मार्ट मीटर अगर आप लगवाते हैं तो 2800 रुपए आपको चार्ज देना होगा। अब मीटर का पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप 1000 रुपए प्लस 84 रुपए की 24 किस्तें बंधवा करके टोटल 4100 रुपए का भुगतान भुगतान कर सकते हैं 2800 रुपए का। अगर 3 फेज मीटर लगा रहे हैं तो उसकी कीमत 4100 रुपए निर्धारित है। आप जब भी कनेक्शन करें तो अगर आप अपना कम पैसों में बिजली कनेक्शन कराना चाहते हैं तो सिंगल फेज स्मार्ट मीटर लगवाएं तो इसकी कीमत 2800 रुपए सरकार आपसे लेगी। अगर 3 फेज स्मार्ट मीटर लगवा लिया तो 4100 रुपए इसकी फीस बढ़ जाती है, तो आपका कनेक्शन चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है ना। लाइन चार्जेस, अगर 1 किलोवाट का लाइफ लाइन कनेक्शन है, दूरी 100 मीटर तक है तो आपको 1000 रुपए देने होंगे और दूरी 100 से 300 मीटर है तो 3500 रुपए। भार के अनुसार देख सकते हैं, अगर 2 किलोवाट का है तो 1500 रुपए 100 मीटर तक और 100 से 300 है तो 3500 रुपए। 4 किलोवाट का दूरी 100 मीटर तक 3500 रुपए और 100 से अधिक और 300 से कम तो 6500 रुपए। तो ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर बताया है। तो कुल मिलाकर नया बिजली कनेक्शन लेना दोस्तों अब हालांकि थोड़ा महंगा हो गया है। सरकार ने बीच में लगभग 6500 के आसपास चार्जेस कर दिए थे, बट फिर सरकार ने इसको कम किया और अब लगभग आपको नया कनेक्शन अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो लगभग 3500 के आसपास हो जाता है, जिसमें दोनों फीस इंक्लूड है, आपकी प्रोसेसिंग फीस और मीटर चार्ज वगैरह वाला जो सेकेंड फेज होता है। अगर आप नॉर्मल हैं तो लगभग आपका 4000 से 4500 के बीच में पूरा कनेक्शन लग जाता है। अगर आप ये 100 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 300 मीटर के आसपास पोल है जहां से आपको लाइन खींच कर लानी है तो कनेक्शन चार्ज आप 6000 से 7000 तक मानिएगा। और बाद बाकी 300 मीटर से अधिक अगर आपकी दूरी पड़ती है तो फिर आपका जे या लाइनमैन एस्टिमेट बनाता है, वो फिर हजारों में जाता है दोस्तों, 50,000 60,000 अगर आपने ऐसा देखा होगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, काफी लोगों को ये समस्या आ रही है कि उनकी दूरी पोल से 100 मीटर ही है
क्योंकि प्रोसेसिंग फीस आप कटवा देते हैं, फिर क्या होता है, एक सर्वे होता है जो आपका लाइनमैन या जेई करता है, और उस सर्वे के आधार पर ही आपके चार्ज तय होता है। अगर उसने दूरी 50 मीटर दिखा दी तो आपका चार्ज कम लगेगा कनेक्शन का, 100 मीटर दिखा दी तो थोड़ा ज्यादा, 200 दिखा दिए तो और ज्यादा। तो अगर कभी कभी क्या है दोस्तों, आपको पता है बिजली विभाग में कितनी कमियां हैं, और इस कमियों की वजह से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैंने वीडियो क्रिएट किए हैं इस पर, और मैंने चीजें समझाई हैं लोगों को। तो जिसका दूरी 100 मीटर है ना, उसका भी 300 मीटर जेई दिखा देता है, और उसका बिल बहुत ज्यादा बन जाता है। ये बहुत सारी कमियां हैं, ये कमियों को बिजली विभाग को सुधारना होगा, प्रॉपर सर्वे होने चाहिए, और फिर वो ले जाकर काम चला देते हैं, फिर आपका कनेक्शन कर देते हैं। तो ये सारी कमियां हैं दोस्तों, इनको सुधारना होगा बिजली विभाग को। किसी की दूरी 100 मीटर दिखा रहा है, 300 मीटर उसका एस्टिमेट बना दे रहे हैं जेई लोग या लाइनमैन, तो ये सारी कमियां हैं। अगर आप इनसे शिकार हुए तो आप इसकी एसडीओ महोदय को शिकायत कर सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। यूपीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको नया कनेक्शन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, हम इस पर मिलकर सभी लोग आवाज उठाएंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो हमारा कोई जेई एसडीओ लोग देख रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत किया करिएगा। ये बहुत अच्छी चीज नहीं, 1000-2000 के लालच में ना गरीबों की क्यों बददुआएं ले रहे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक से जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स वॉचिंग।